स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। और दोस्तों बता दूं कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे हिमांक अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान। और पिछली वीडियो में जब हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान पढ़ रहे थे तो लास्ट में ये टॉपिक आई थी और इस टॉपिक को मैं बोला था अगले वीडियो में बताने के लिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़े हैं जिसका नाम है विलेन, और विलेन को कहते हैं सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। दोस्तों अगर पिछली वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे फोल्डर बना हुआ है। तो देखिए अभी क्या है, हम लोग बात करेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर बार पूछा जाता है कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए क्या होता है, देखिए मैं पिछले वीडियो में आपको जस्ट बताया था कि क्या होता है कि किसी भी शुद्ध विलायक में जब हम लोग कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, ये क्या है, विलायक है। और इसमें जब हम लोग कोई विलेय पदार्थ मिला दिए तब ये क्या हो गया, विलयन हो गया। तो इसका देखिए, इसका जो वाष्प दाब होता है ना वो PS होता है। ठीक है, और इसका जो वाष्प दाब होता है वो P0 होता है। और जब हम विलयन का वाष्प दाब निकालते हैं, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन या विलयन का वाष्प दाब अवनमन पढ़ते हैं, तो ये कितना होता है, तो P0 माइनस PS होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो इसका वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है। तो इसका ज्यादा होता है, इसका घट जाता है, तो इसमें जो कमी आती है ना उसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब अवनमन कितना हुआ, तो P0 माइनस PS। और जब हम इसी को कहेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक अवनमन कितना होगा। देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए अनुपात निकालना पड़ेगा, मीन्स P0 माइनस PS अपान P0। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्या है, ये अनुपात है। ये किसका अनुपात है, देखिए ये वाष्प दाब में अवनमन है और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। किसका किसका, इसको देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में जितना अवनमन होता है, ठीक है, वो और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम कहेंगे विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसको फिर से मैं बता दूं क्या होता है। ये देखिए क्या है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन है, अपान है, मीन्स रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये हो गया आपका विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। फिर से बता दूं एक लाइन में कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम कहेंगे विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और यही वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। देखिए किसी भी विलयन में जो विलेय होता है ना उसका वाष्प दाब कितना होता है, तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब क्या है कि ये विलेय के अणुओं की संख्या है अपान विलेय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और ये क्या है, तो ये किसी भी विलयन में जब कोई विलेय पदार्थ मिलाया गया होता है तो उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। मीन्स इसको हम लिखेंगे विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। यही है किसका नियम, तो राउल्ट का नियम। अब देखिए इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे देखिए ये क्या है, तो ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो गया। ये क्या है, तो ये मोल प्रभाज हो गया, किसका हो गया, विलेय का। अब देखिए इसमें ये जितनी चीजें हैं ना इनको हम बारी बारी समझते हैं क्या है। लिखेंगे जहां वेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे P0 है ना, P0 क्या है, ये क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, चलिए ये हो गया। PS क्या है, तो जब हम शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिलाए थे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए थे, तब वो विलयन का वाष्प दाब। तो लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब कब, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तब विलयन का वाष्प दाब। चलिए अब देखिए P0 यहाँ पे है, P0 PS P0 सब हो गया। इसको P0 नहीं P0 पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय या तो फिर अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है विलेय के रूप में, तो अवाष्पशील पदार्थ के मोलों की संख्या। अब देखिए ये कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के मोलों की संख्या। कभी कभी क्या होता है कि
कि ये यन नहीं दे करके स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू दे देता है। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू अगर दिया तो क्या हो जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ या फिर विलेय का भार या विलेय की मात्रा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कैपिटल डब्ल्यू अगर दिया तो ये हो जाएगा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ठीक है, किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा। ठीक है, अगर दिया दोस्तों छोटा यम तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका, किसका, तो विलेय का। अगर छोटा मिले कोई चीज, छोटा मिले कोई चीज तो हमेशा वो किसका रहेगा, विलेय का रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं m1 m2 भी दे देता है, तो m1 अगर है तो विलेय का, m2 अगर है तो विलायक का, तब इसमें आप कंफ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको मान सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, और P0 माइनस PS, P0, फिर इधर क्या करेंगे, यन अगर हटा देते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम, मतलब विलेय की मोलर संख्या आ जाएगी, इससे भार बटे अनुभार है, और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम। ये पिछले वीडियो में बताया था मैं कि विलेय के मोलर संख्या कैसे निकालते हैं, तो भार बटे अनुभार से निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस ये विलायक का हो जाएगा, तो विलायक का मोलर संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलायक की मात्रा या विलायक का भार अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान चाहे विलायक का अनुभार। तो ये भी है राउल्ट का नियम और ये भी है राउल्ट का नियम। बस इतना आप लिखेंगे ना तो आपका सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यही है राउल्ट का नियम और यही लोगों को याद नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक लाइन में कैसे बोलेंगे आप। तो ये देखिए क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित द्रव्यमान है और ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। तो आप कह सकते हैं राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसको राउल्ट का नियम कहते हैं, उनके नियम के अनुसार या फिर राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित द्रव्यमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, यही राउल्ट का नियम है। अब देखिए राउल्ट के नियम की कुछ बाउंडेशंस हैं, ठीक ना, जिनको लिमिटेशन कहते हैं या फिर सीमाएं कहते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, सबसे पहली बात है कि ऐसा कोई भी विलयन हो जिसमें कम से कम विलेय घुला हो। ठीक है, अगर कोई विलयन इस प्रकार का है जिसमें बहुत कम मात्रा में विलेय घुला है तो उसको हम कहते हैं तनु विलयन। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं लागू होगा। ठीक है, मीन्स राउल्ट का नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ कम मात्रा में घुला हो। ठीक है, या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र पर नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी, जैसे मान लीजिए ये शुद्ध विलायक था, इसमें हम कोई विलेय मिला रहे हैं, कोई विलेय पदार्थ इसमें मिला रहे हैं और ये विलेय पदार्थ जाकर के इसमें संगुणित हो जाता है। संगुणित मतलब जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का विलयन है जिसमें कोई पदार्थ हम विलेय के रूप में मिलाए और वो आकर के यहाँ पे संगुणित हो गया, एसोसिएट हो गया, तो ऐसे विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। मीन्स कह सकते हैं आप कि राउल्ट का नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता जिनमें विलेय पदार्थ संगुणित हो जाते हैं। ठीक, अगली बात यह है कि अगर आप कोई भी विलेय पदार्थ मिलाते हैं और यह विलेय पदार्थ आकर के विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर ले, रासायनिक अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बना दे। देखिए फिर से बोल रहा हूं कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई ऐसा विलेय पदार्थ मिलाते हैं जो आने के बाद, इसमें घुलने के बाद विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करके कोई और पदार्थ बना ले, तो उन विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। देखिए अभी क्या है, तो पहला पॉइंट हो गया, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होगा। दूसरी बात है कि राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होगा जिनमें विलेय संगुणित हो जाते हैं। तीसरी बात है कि राउल्ट का नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होगा जिनमें विलेय पदार्थ आकर के कोई रासायनिक अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बना देता है, या फिर उन विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता जिनमें विलेय रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब देखिए अगली बात यह है कि राउल्ट का नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता है जिसमें विलेय वियोजित हो जाता है। ठीक है, जिसमें विलेय वियोजित हो जाता है। तो इस तरह से चार सीमाएं हैं, फिर से बता देता हूं लास्ट में। देखिए राउल्ट का नियम किन किन विलयनों पर लागू नहीं होगा, वही उसकी सीमाएं हैं। देखिए तो पहला पॉइंट है किस पर लागू नहीं होगा, तो जो तनु विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू होगा, सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि राउल्ट का नियम उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिनमें विलेय संगुणित नहीं होते हैं। राउल्ट का नियम, तीसरी बात है, राउल्ट का नियम उन्हीं विलयनों पर लागू होगा जिनमें विलेय वियोजित नहीं होगा। चौथी बात है कि राउल्ट का नियम उन्हीं विलयनों पर लागू होगा जिनमें विलेय रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा विलायक से। ठीक है, तो इस प्रकार से चार सीमाएं इसकी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है,
वहां से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की वीडियो बनी हुई है, आपको मिल जाएगी और आसान भाषा में। और दोस्तों देखिए, अगर किसी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। आप टाइम भी नहीं देंगे, पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी नहीं है। पढ़ाई इतनी आसान नहीं जो आप एक बार देखें तो समझ में आ गया और स्किप कर करके वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार देखिए फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।